नमस्ते। हम सब जानते हैं कि इंडिया में एयर पोल्यूशन एक कितनी बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है। इससे हम सभी लोग परेशान हैं, खास करके जब सर्दियां आती हैं तो धुएं और स्मॉग की एक चादर सी छा जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जहरीली हवा सिर्फ हमारे फेफड़ों तक महदूद नहीं है? इसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हवा सिर्फ हमारी सांस ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारी जेब और पूरे देश की इकोनॉमी को भी खोखला कर रही है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। इस स्टडी ने इंडिया के हर एक स्टेट का एनालिसिस किया है और इसके बाद जो सच सामने रखा है वो काफी शॉकिंग है। ये रिपोर्ट हमें विस्तार से बताती है कि सिर्फ एक साल 2019 में एयर पोल्यूशन ने हमारे देश को कितना बड़ा हेल्थ और इकोनॉमिक यानी आर्थिक झटका दिया है। सोचिए इसके बारे में। हम पोल्यूशन को एक एनवायरमेंटल इशू की तरह देखते हैं, लेकिन ये स्टडी इसे एक इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में फ्रेम करती है। ये हमें बताती है कि बीमारियों पर होने वाला खर्च, काम से ली गई छुट्टियां और प्रोडक्टिविटी में जो कमी आती है, उस सब का डायरेक्ट कनेक्शन उस हवा से है जिसमें हम सांस लेते हैं। और इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह है कि इसने पूरे देश को एक साथ नहीं देखा। इसने हर स्टेट की अलग अलग जांच की। तो चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो या महाराष्ट्र या तमिलनाडु, पोल्यूशन का इंपैक्ट हर जगह है। हाँ, मात्रा अलग हो सकती है। ये रिपोर्ट एक आईना है जो दिखाता है कि साफ हवा सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं, बल्कि एक जरूरत है, हमारी हेल्थ के लिए भी और देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी। इस पूरी जानकारी को सुनने के बाद शायद आप अपनी अगली सांस थोड़ी अलग तरह से लेंगे। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं, एक ऐसा नंबर जो शायद आपको थोड़ी देर के लिए रोक दे। साल 2019 में इंडिया के अंदर 1.67 मिलियन यानी 16,70,000 मौतों का सीधा कारण था एयर पोल्यूशन। इस नंबर को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। उस साल देश में जितनी भी टोटल डेथ्स हुई, उनमें से लगभग 18%, टू बी प्रिसाइज 17.8%, सिर्फ और सिर्फ हवा में घुले जहर की वजह से हुई। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सवाल यह है कि आखिर ये पोल्यूशन, ये जहर आ कहां से रहा है? एक रीसेंट स्टडी इस प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में तोड़कर समझाती है। पहला हिस्सा है एम्बिएंट पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन। ये एक टेक्निकल सा नाम है, लेकिन इसका मतलब साफ है। वो पोल्यूशन जो हमें घर के बाहर सड़कों पर मिलता है। फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं, गाड़ियों का एग्जॉस्ट, कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ती धूल, ये सब इसमें आता है। और सिर्फ इस एक चीज की वजह से 2019 में 9.8 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग। फिर आता है दूसरा हिस्सा, हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। ये है घर के अंदर का दुश्मन, खासकर उन घरों में जहां आज भी खाना पकाने के लिए चूल्हे पर लकड़ी, कोयले या गोबर जैसे सॉलिड फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। उसके धुएं से जो पोल्यूशन होता है वो बाहर के पोल्यूशन से कम खतरनाक नहीं है। इसकी वजह से 6.1 लाख मौतें हुई। और फिर तीसरा हिस्सा है एम्बिएंट ओजोन पोल्यूशन। ये थोड़ा अलग है। ये एक ऐसी गैस है जो डायरेक्ट नहीं निकलती, बल्कि जब गाड़ियों और फैक्ट्री से निकला धुआं धूप यानी सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनती है। तो ये है इस प्रॉब्लम की पूरी तस्वीर। बाहर का धुआं, घर के अंदर का धुआं और फिर इन सबसे मिलकर बनने वाली एक और जहरीली गैस। लेकिन इस पूरी कहानी में एक छोटी सी अच्छी खबर है और एक बहुत बड़ी बुरी खबर। अच्छी खबर से शुरू करते हैं। साल 1990 से लेकर 2019 तक इन 30 सालों में हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से होने वाली डेथ रेट में 64.2% की कमी आई है। 64.2%। इसका एक बड़ा क्रेडिट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी स्कीम्स को जाता है, जिनके जरिए घरों तक क्लीन कुकिंग फ्यूल यानी एलपीजी सिलेंडर्स पहुंचे। यह साबित करता है कि अगर सही कदम उठाए जाएं तो फर्क पड़ता है। पर अब आती है बुरी खबर, और ये सच में चिंता की बात है, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में यानी 1990 से 2019 के बीच घर के बाहर वाली पोल्यूशन यानी एम्बिएंट पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन से होने वाली डेथ रेट 115% बढ़ गई है, डबल से भी ज्यादा। और जो तीसरी चीज थी एम्बिएंट ओजोन पोल्यूशन, उससे होने वाली डेथ रेट तो 139% ऊपर चली गई है। साफ लफ्जों में इसका मतलब यह है कि हमने अपने घरों के अंदर की हवा तो कुछ हद तक साफ कर ली, लेकिन घर से बाहर निकलते ही हम एक ऐसे गैस चैम्बर में कदम रख रहे हैं जो साल दर साल और भी ज्यादा मौत का सामान बन रहा है। हमने एक समस्या को सॉल्व किया तो 2 और समस्याएं डबल स्पीड से बढ़ गईं। तो अगली बार जब आप एक गहरी सांस लें तो शायद ये सोचना जरूरी है कि हम असल में अंदर क्या ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये पोल्यूशन आखिरकार कौन सी बीमारियां दे रहा है। इसके इम्पैक्ट को डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स या डेलीज में नापा जाता है। इसका सीधा मतलब है कि एक इंसान ने कितने साल एक बीमारी या डिसेबिलिटी के साथ गुजारे या प्रीमैच्योर डेथ की वजह से उसकी लाइफ से कितने साल कम हो गए। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है इस्चीमिक हार्ट डिजीज का, जो 24.9% डेलीज लॉस के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद आती हैं फेफड़ों की बीमारियां जैसे सीओपीडी, जिसका हिस्सा 22.7% है, और लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस जैसे निमोनिया, जिसका हिस्सा 15.5% है। नियोनेटल डिसऑर्डर्स यानी नवजात शिशुओं की प्रॉब्लम्स का हिस्सा 14.5% है, स्ट्रोक का 13.7% और यहां तक कि डायबिटीज का भी 5.5%। लंग कैंसर का कंट्रीब्यूशन 1.3% है। तो ये सिर्फ सांस की तकलीफ नहीं है, ये पोल्यूशन सीधा हमारे दिल, दिमाग और पूरे सिस्टम पर अटैक कर रहा है।
हेल्थ का नुकसान तो है ही, पर इसका असर देश की इकोनॉमी पर कितना पड़ रहा है। द नंबर्स आर स्टैगरिंग। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ साल 2019 में एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया को यूएस डॉलर्स में 36.8 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ। अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये रकम लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपीस बनती है। ये नुकसान देश की टोटल जीडीपी का 1.36% है। सोच के देखिए, इतना पैसा हर साल हवा में जा रहा है। ये नुकसान भी दो हिस्सों में होता है। पहला और बड़ा हिस्सा करीब 28.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान उन लोगों के प्रीमेच्योर डेथ से हुआ जो काम कर सकते थे, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। और दूसरा करीब 8 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान उन लोगों की वजह से हुआ जो पोल्यूशन से बीमार पड़े और काम नहीं कर पाए, यानी कि प्रोडक्टिविटी का लॉस। तो पिक्चर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमने घर के अंदर के पोल्यूशन पर काबू पाया है, जो ये दिखाता है कि फोकस्ड एफर्ट से रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसी टाइम में घर के बाहर का पोल्यूशन एक इतना बड़ा चैलेंज बन गया है जो ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि देश की इकोनॉमी पर भी एक बहुत बड़ा बोझ है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी के कम हुए साल हैं और वो पोटेंशियल जो देश हर दिन खो रहा है। सोचने वाली बात है, हम अक्सर काम पर ना जा पाने के नुकसान के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसके ऊपर हॉस्पिटल का खर्चा अलग से आता है। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक एयर पोल्यूशन से जुड़ी बीमारियों के इलाज का कुल खर्चा 11.9 बिलियन डॉलर्स तक हो सकता है। ये इंडिया की टोटल जीडीपी का 0.44% है। लेकिन ये पोल्यूशन और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट पूरे देश में एक जैसा नहीं है। हर स्टेट की अपनी एक अलग कहानी है। चलिए इसको दो अलग अलग नजरिए से देखते हैं। पहले अगर हम ये देखें कि किसी स्टेट की इकोनॉमी यानी उसकी जीडीपी का कितना परसेंटेज पोल्यूशन की वजह से बर्बाद हो रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इन स्टेट्स को हो रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां स्टेट जीडीपी का 2.15% लॉस हो रहा है। उसके बाद है बिहार 1.95%, फिर आते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों 1.70% पे, और छत्तीसगढ़ 1.55%। इस डेटा में एक पैटर्न है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन्हीं स्टेट्स पर हो रहा है जिनकी पर कैपिटा जीडीपी पहले से ही कम है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि जो स्टेट पहले से थोड़े गरीब हैं, पोल्यूशन उन्हें और ज्यादा गरीब बना रहा है। एक ऐसी साइकिल है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर हम इसी नुकसान को पर पर्सन के हिसाब से देखें, यानी पर कैपिटा लॉस, तो पूरी पिक्चर ही पलट जाती है। यहां पर सबसे ज्यादा पर कैपिटा इकोनॉमिक लॉस दिल्ली में है, $62 पर पर्सन का नुकसान। हर इंसान पर $62 का नुकसान। दिल्ली के ठीक बाद दूसरा नंबर हरियाणा का है, जहां $53.8 पर पर्सन का नुकसान है। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गरीब स्टेट्स को ज्यादा नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ पर पर्सन लॉस अमीर स्टेट्स पे ज्यादा है। इसका रीजन थोड़ा सिंपल है। ये नुकसान अमीर स्टेट्स में इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर वर्कर आउटपुट यानी कि एक इंसान के काम की इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है। जब दिल्ली या हरियाणा में कोई इंसान पोल्यूशन से बीमार होकर काम नहीं कर पाता, तो इकोनॉमी को होने वाला फाइनेंशियल लॉस भी ज्यादा होता है। तो हमारे पास दो अलग अलग सच्चाई हैं। एक तरफ वो स्टेट्स हैं जिनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा पोल्यूशन की भेंट चढ़ रहा है, और दूसरी तरफ वो शहर और स्टेट हैं जहां हर एक इंसान का बीमार पड़ना फाइनेंशियली ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। दोनों ही सूरतों में कीमत हम सब चुका रहे हैं। तो चाहे आप एक कम इनकम वाले स्टेट में हो या हाई इनकम वाले, नुकसान सबका हो रहा है, बस अलग अलग तरीके से। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं? बिल्कुल है, और रिपोर्ट उसकी तरफ इशारा भी करती है। हमारा देश इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसका टारगेट 2024 तक सिटीज में PM 2.5 और PM 10 पोल्यूशन को 20 to 30% कम करना है। हाउस होल्ड पोल्यूशन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से 8 करोड़ से ज्यादा लो इनकम हाउस होल्ड्स को LPG कनेक्शन दिए गए। लेकिन ये सब कोशिशें अपनी जगह हैं, पर क्या ये काफी हैं? इस स्टडी का सबसे बड़ा मैसेज ये है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल पर खर्च करना कोई एक्सपेंडिचर नहीं, बल्कि देश के फ्यूचर के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल यूएस से है। वहां 1970 से एम्बिएंट एयर पोल्यूशन कंट्रोल पर खर्च किए गए हर $1 ने बदले में $30 का इकोनॉमिक बेनिफिट दिया है। सोचिए, उनका पोल्यूशन भी कम हुआ और इकोनॉमी भी ग्रो हुई। ये रिपोर्ट साफ साफ चेतावनी देती है कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं किया, तो ये इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सपने में भी रुकावट डाल सकता है। तो आखिरी सारांश यही है, हवा में घुला ये जहर हमें बीमार कर रहा है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहा है और देश को आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको मिलकर निकालना होगा। हर स्टेट को अपनी अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके शहर में पोल्यूशन का क्या हाल है? अगर ये जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अवेयरनेस ही बदलाव का पहला कदम है। तब तक स्टे सेफ और कोशिश कीजिए कि आपकी हर सांस साफ हो। जय हिंद।